भाइयों नमस्कार। मैं मुकेश कुमार। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल ब्लॉगिंग विद एमके मास्टर ऑफ किसानी। किसान भाइयों, आज मैं उस खेत में आ गया हूं जिस खेत में मैंने 12-13 मार्च में फुटाब का स्प्रे किया था। और किसान भाइयों, आपके लिए मैंने एक वीडियो बनाकर भी डाली थी, टेक्निकल का मैंने स्प्रे किया था। तो किसान भाइयों, आज मुद्दा ये नहीं है कि मैं इसकी ग्रोथ दिखाऊं या मैं इसकी फुटाव दिखाऊं। किसान भाइयों, आज तारीख 9 जुलाई 2025 है। किसान भाइयों, आप देख सकते हैं इस खेत में अचानक से मिलीबग नामक एक रोग आ गया है। किसान भाइयों, इस वीडियो को बनाने का मेरा एक मुख्य उद्देश्य है कि किसान भाइयों, आप अपने खेतों पर चक्कर लगाते रहें। ये सोचकर मत बैठ जाइए कि अब बरसात आ गई है, अब खेतों में कोई रोग नहीं आएगा। किसान भाइयों, यदि आप इस बात को सोचकर घर बैठ गए तो आप बहुत बड़ा धोखा अपने आप को दे रहे हैं। वो भी आजकल के गन्ने को बोकर और बरसात के मौसम में घर बैठते हो तो आप बहुत बड़ा धोखा खाते हो। किसान भाइयों देखिए, इस खेत में 3 से 4 गूल में शुरुआत में मिलीबग का रोग आया था और मैंने इसमें प्रिज्म का स्प्रे लगवा दिया था। किसान भाइयों, जैसे ही मैंने प्रिज्म का स्प्रे इसमें मारा तो कम से कम 3 दिन का तो समय लगता ही है किसी भी टेक्निकल को एक्टिव होने में। तो वो प्रिज्म का स्प्रे एक्टिव नहीं हुआ, बल्कि ये खेत 3 से 4 दिन के अंदर अंदर देख लीजिए किसान कितना बैठ गया है। किसान भाइयों, मैं एक इसकी विशेषता बताता हूँ। ये खेत 0118 का है। वैसे मैं आपको बता दूं कि 0118 जो गन्ना प्रजाति है, इस खेत में कोई भी रोग नहीं दिखाई देता। लेकिन किसान भाइयों, इस खेत के उधर की साइड 8 से 10 गोल गन्ना प्रजाति 0238 की थी। सबसे पहले उसी गन्ने में मिलीबग का रोग आया और उस गन्ने में मैंने प्रिज्म का स्प्रे किया, लेकिन प्रिज्म का स्प्रे ने काम नहीं किया। तुरंत ही ये रोग आगे बढ़ता चला गया और आप देख सकते हैं आज की डेट में आप देख सकते हैं कि आज तारीख 9 जुलाई 2025 को इस खेत में किस कदर मिलीबग का प्रकोप है। तो किसान भाइयों, इसका एक सीधा सा उपाय यह है, अगर आप कहीं अपने खेत में मिलीबग की शुरुआत देखते हैं तो उस खेत में से उन पौधों को निकाल करके दूर फेंक दीजिए या उसको सुखाकर जला दीजिए। किसान भाइयों, इसका सबसे अच्छा उपाय यही है। और यदि आप सोचते हैं कि इसमें कार्बन डाइजाइम प्लस मैनकोजेब लगा दें या प्रिज्म लगा दें, तो किसान भाइयों मैं आपके तसल्ली के लिए बता दूं कि ये दोनों टेक्निकल काम नहीं करेंगे, इमीडा भी काम नहीं करेगा। और किसान भाइयों, मेरी तरह आपके खेत में ज़्यादा मिलीबग आ गया है तो बीज की 2 गूल आप साफ कर दीजिए, जिससे इस आधे खेत का रोग इस खेत में सप्लाई ना हो। क्योंकि आप जानते हैं कि मिलीबग का रोग एक ऐसा संक्रमण है कि पौधे से पौधे में उड़ करके फफूंदीनाशक उड़ करके दूसरे पौधे में आ जाती है और वो उस पर, साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि एक छुआछूत का रोग है ईखों के लिए। तो किसान भाइयों देखिए, मैं आज आया हूँ अपने खेत में। तो किसान भाइयों, ये 5 से 6 बीघा खेत है और ये जो आप डोल देख रहे हैं ये 3-3 बीघे की डोल है। 3 बीघा खेत इधर है और 3 बीघा खेत इधर है। तो किसान भाइयों, मैं आज इसी उद्देश्य से आया था कि इस खेत को 2 भागों में अच्छे से विभाजित कर दिया जाए कि इधर की जो पत्ती है वो इधर टच ना हो और इधर की पत्ती इधर टच ना हो। तो किसान भाइयों, मैंने कुछ जगह साफ कर भी दी है, देख लीजिए किसान भाइयों। और आज मौसम ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, ज़्यादा बारिश पड़ रही है, तो आज केवल मैंने शुरुआत कर दी है और कल शाम तक कुछ मैं अपने लेबर से इसको साफ़ कराऊंगा, कुछ मैं खुद आकर के कर दूंगा। तो किसान भाइयों, बस इसका एक यही उपाय है, मिलीबग रोग से बचने का एकमात्र उपाय ये है कि जहां मिलीबग रोग आपको दिखाई दे उस पौधे को उखाड़ कर बाहर फेंक दे शुरुआत में ही। और आपने लापरवाही कर दी कि कुछ नहीं है, तो आप 4 से 5 दिन के बाद खुद जाकर देख लीजिए कि ब्लॉगिंग विद एमके मास्टर ऑफ किसानी के यूट्यूब चैनल के ऑनर्स ने क्या कहा था। ठीक है किसान भाइयों, इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल ब्लॉगिंग विद एमके मास्टर ऑफ किसानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू किसान भाइयों।